चलिए। तो हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हुआ हूँ एक नई पेपर सेट के साथ में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि एसएससी एमटीएस की एग्ज़ाम डेट जो है 30 सितंबर 2024 फाइनल कर दी गई है। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम अपने टेस्ट सीरीज़ को लेकर आए हैं। टेस्ट सीरीज़ नहीं कहेंगे, आप कहेंगे प्रैक्टिस सीरीज़, है ना। एक प्रैक्टिस सीरीज़ चल रही है। इस सीरीज़ के अंदर हम क्या करते हैं, हमारा टारगेट रहता है कि 20 मिनट्स के अंदर आपको 25 क्वेश्चन का एक फास्ट रिवीजन दिया जाए। और ऐसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, जो एग्ज़ाम के अंदर आते हैं, सिर्फ उन्हीं तरह के क्वेश्चन की चर्चा की जाए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कमेंट बॉक्स में जो बच्चे रेगुलर अपना नाम बता रहे हैं, रेगुलर अपने मार्क्स बता रहे हैं, उनका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। रीज़न ये है कि जो मेहनत करेगा उसको फल मिलेगा। वो लोग मेहनत कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर अपना नाम बता रहे हैं। करीब 200 प्लस स्टूडेंट मेरे को देखते हैं, लेकिन उनमें से गिन करी केवल मुश्किल से 10 से 15 स्टूडेंट ही प्रॉपर जवाब कर रहे हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। भाई, क्यों घबरा रहे हो अपने मार्क्स बताने में? अगर कुछ कमी होगी तो मैं उसको पूरा करूँगा ना। आपको लग रहा है कि सर मेरा वो सेक्शन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको भी कंप्लीट कराऊंगा बेटा। आपका कोई भी डाउट है, अगर मेरी क्लास में आने के बाद में आपको कोई डाउट रह जाता है इंग्लिश के अंदर, तो मेरा पढ़ाना ही बेकार है बेटा। फिर तो पढ़ाना बेकार है, फिर क्या मतलब निकला। ठीक है, तो चलिए भाई, हम अपने सीरीज़ को शुरू करते हैं। और मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो। बिना समय गवाए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने। अब क्वेश्चन नंबर 1 किस तरह की चीज को बता रहा है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज रिलेटेड विद द सिनोनिम दीज फिगर्स आर नॉट बीन ग्रेटली एग्जेजरेट। अब एग्जेजरेट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय एग्जेजरेट? मतलब बॉस्टिंग। कोई लंबी लंबी फेंकता हो, बहुत लंबी लंबी बातें फेंकने वाला, है ना। कोई फेंकता हो, बहुत लंबी लंबी बातें करता हो, गर्जना टाइप की बातें करता हो। इग्नोर का मतलब होता है किसी का अवॉइड कर देना, अनदेखा कर देना। मैग्नीफाइड का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर बताना, यानी इंक्रीज कर देना। ठीक है, वाइडन कर देना। बी लिटिल का मतलब क्या होता है? किसी का अनादर करना, यानी किसी को डिसरिस्पेक्ट करना या डिसग्रेस करना या डिसरिगार्ड करना। अंडर स्टेट का मतलब होता है किसी चीज़ को महत्व देना, इम्पोर्टेंस देना, किसी चीज़ का इम्पोर्टेंस किसी चीज़ की। ठीक है, तो अभी हमको क्या चाहिए भैया? आपको एग्जेजरेशन का मतलब क्या होगा? किसी चीज़ को बढ़ाना हो गया, यानी प्लस करना। इंक्रीज का मतलब भी किसी चीज़ को प्लस करना। सो हेयर आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। तो हिट द ऑप्शन नंबर 2। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। Here the question number 2 again related with the synonym part. What do you understand by provoke? ये बता चुका हूँ बेटा, कई बार पिछले सीरीज में भी आ चुका है वर्ड। प्रोवोक का मतलब होता है भड़काना। क्या होता है? किसी को लड़ाई रट्टे में या किसी बात के चक्कर में किसी को भड़का देना। ठीक है, प्रोवोक का मतलब होता है भड़काना। कहीं पे कोई बातचीत हो रही है, उसमें आपस में लोगों को भड़का दिया बातचीत करते समय। ठीक है, दूसरा वर्ड है अरोज। अरोज का मतलब भी क्या होता है? भड़काना, इंस्टिगेट। इंस्टिगेट इंस्टिगेट का मतलब भी क्या होता है? किसी बात को भड़का देना। ठीक है, दूसरा वर्ड है इनहेबिट। इनहेबिट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को रोक लगाना, यानी बैन करना। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को किसी को मजबूर करना किसी काम को करने के लिए, यानी कंपेल करना किसी को। ठीक है, स्लेक का मतलब क्या होता है? निर्बल। कोई वीक व्यक्ति हो उसको बोलेंगे स्लेक, निर्बल। तो अभी हमारा देखना है भड़काना, सिनोनिम आपको बताना है। सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? मेरे साथ साथ में सॉल्व करते जाइए। कैसे सॉल्व करना है देखिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 आया, अब आपको करना क्या है? इसको पहले आप वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करें आप। फिर उसके बाद में मैं आपको यहाँ सोल्यूशन बता रहा हूँ, एक पेन एंड पेज लेकर बैठे हो, वहाँ पे अपने क्वेश्चंस को कैलकुलेट करते रहें। सिलेक्शन 100% होगा बेटा, नहीं रुकेगा सिलेक्शन। ठीक है, देखिए, वर्ड बताना है हमें, एंटोनिम बताना है इम्पार्शियल। अच्छा, अगर वर्ड आता पार्शियल तो भेदभाव होता है। इम्पार्शियल का मतलब क्या होता है? जो बिल्कुल न्याय संगत हो, यानी जस्टिस हो, न्याय संगत हो। बाइस्ड का मतलब क्या होता है? झुका हुआ। ठीक है, जो कैसी क्या हो, जो झुका हुआ हो काफी। ठीक है, पायस का मतलब होता है होली, यानी पवित्र, प्योर भी हो सकता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है किसी का उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है। ठीक है, उद्देश्य। फिर है इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है माइंडफुल, यानी कि दिमाग से संबंधित, समझदारी वाली बात। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पर? जस्टिस है, न्याय है। ऐसा व्यक्ति जो हर चीज़ को निष्पक्ष में देखेगा, और ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज़ की तरफ झुकाव रहेगा। ए पक्ष को तो वो देख रहा है,
जैसे उसका जो झुकाव क्या है, ए पक्ष की तरफ है लेकिन बी पक्ष की तरफ नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या बोलते हैं, बाइस्ड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी फाइनल आंसर। और बेटा ये मोस्ट रिपीटेड वर्ड है, कई बार पेपर में देखने को मिल गया है ये वर्ड। ठीक, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। 4 नंबर जो क्वेश्चन है बेटा वो एंटोनिम से रिलेट करता है। इससे रिलेट करता है एंटोनिम्स। दीज टाइप ऑफ इंसेक्ट्स आर यूजली वेरी डिफिकल्ट टू इरेडिकेट। इरेडिकेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज का उन्मूलन करना। अब सर उन्मूलन का नहीं पता हमको, कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉप कर सकते हो। किसी चीज को रोक लगा देना यानी बैन करना। ठीक है, अपरूटेड करना, जड़ से उखाड़ फेंकना। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन होती है हमारे। अब देखिए आंसर, पहला जो वर्ड है हमारे पास में रिट्रीट है। रिट्रीट का मतलब क्या होता है बताइए बेटा। रिट्रीट का मतलब होता है किसी चीज़ से क्या होता है, पीछे हटना, बैक हो जाना। ठीक है, एनिहिलेट का मतलब होता है किसी चीज़ को नष्ट कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, डिवास्ट कर देना। कंजर्व का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को संरक्षित करके रखना यानी सेव करके रखना, सेफ एंड स्टोर। ठीक है, सुरक्षित करना और इकट्ठा करके रखना। एमेंसिपेट का मतलब क्या होता है, फ्री हो जाना यानी मुक्त हो जाना किसी चीज़। अभी क्या चाहिए, किसी चीज़ पर आप बैन लगा रहे हैं यानी दरवाजे को बंद कर रहे हैं। कंजर्व का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, उजाड़ रहे हैं। ठीक है, और आपको एंटोनिम बताना है। कंजर्व का मतलब क्या हो जाएगा, किसी चीज़ को सुरक्षित रख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी इट्स फाइनल आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, बढ़ूँ मैं अब आगे की तरफ। चलिए आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पर, और 5 किस तरह की कंडीशन को बता रहा है वो देख लेते हैं। 5 में पूछा गया है, क्लाइम और मूव विद डिफिकल्टी लॉट ऑफ एफर्ट टिपिकली यूजिंग वन हैंड ऑफ द फीट। पर्वत है, पर्वत के ऊपर एक बंदा चढ़ाई कर रहा है। तो चढ़ाई करने वाले जो बंदा होता है ये क्या करता है, इसको क्या कहा जाता है, जो पर्वत के ऊपर चढ़ाई कर रहा है उसको क्या कहा जाता है वो देखेंगे। ठीक है, अच्छा एक मिनट थोड़ा सा पीछे आएंगे। कुछ गड़बड़ हुआ क्या, क्या गड़बड़ हुआ। हाँ, मेरे से एक गड़बड़ हुई है यहाँ पर, मेरे को अभी अचानक से याद आया। क्योंकि यहाँ पे ये डिवास्टे है ना, डिवास्टेट। पहले तो इसका मीनिंग समझिए, यहाँ पे मैंने बैक लिख दिया है, ये बैकवर्ड नहीं होगा। इसका मतलब होता है उजाड़ना, किसी चीज़ को नष्ट करना। तो ये मीनिंग कर लेना, डिवास्ट का मीनिंग ये होता है। क्या सर बैक मीनिंग होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये जल्दबाजी में मेरे से गलत हो गया, लेकिन अब ये इसका सही आंसर है, इसको करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। रिट्रीट, रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना, कम बैक यानी कि पीछे की तरफ को आना। ठीक है, अगला वर्ड है हमारे पास क्लैम्बर। क्लैम्बर का मतलब क्या होता है, ये जो ऊपर की तरफ ये जो चढ़ाई कर रहा है ये इसके ऊपर। ठीक है, इसको ही चढ़ना, क्लाइम और विद अ डिफिकल्ट लॉट ऑफ एफर्ट, किसी के ऊपर चढ़ाई करना, दैट इज कॉल्ड क्लैम्बर। ठीक है, क्वैक का मतलब क्या होता है बताइए। क्वैक का मतलब होता है गांव के अंदर जो नीम हकीम होते हैं, छोटे पूरे डॉक्टर होते हैं, नीम हकीम, वो कहलाते हैं क्वैक। पैडागोजी का मतलब क्या होता है, शिक्षा शास्त्र, शिक्षा शास्त्र। ठीक है, अभी क्लाइंबर का मतलब क्या हो गया, पर्वतारोही, पर्वत पे चढ़ने वाला। यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्या बोल रहा है भैया, रिपीट क्वेश्चन है, प्लीज़ बेटा आप इसको स्टार कर लीजिएगा, ये बहुत रिपीट आ रहा है ये वाला क्वेश्चन। ईडियम्स बताना है, मुहावरे बताना है। इफ़ यू कीप डॉजिंग योर मैनेजर्स कॉल, अगर आप मैनेजर के कॉल को हमेशा चकमा देते रहोगे यानी अनदेखा करते रहोगे, यू विल बी ऑन थिन आइस। आप कैसा काम कर रहे हैं, खतरे का काम कर रहे हैं। कैसा कर रहे हैं, खतरा या खतरा उठाना ना, यानी कोई खतरे का काम करना। अब कंपनी में बॉस है, बॉस को आप अनदेखी कर रहे हो, बॉस से आप आंख मिचोली कर रहे हो, बॉस को सब पता होता है कि कौन सा व्यक्ति कहाँ क्या कर रहा है, खतरा उठाना। ऑन थिन आइज मीन्स इन अ रिस्की सिचुएशन। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। बेटा ये रिपीट आया है कई बार, ये पेपर में आया है, जोखिम भरी परिस्थिति या खतरा उठाना। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आऊंगा ना। क्वेश्चन नंबर 7 इज अगेन अ रिपीट क्वेश्चन एंड मोस्ट वांटेड क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, स्पिल द बीन। स्पिल द बीन का मतलब क्या होता है, राज उजागर करना, राज उजागर करना। ठीक है, आप मेरे वीडियो लेक्चर डले हुए हैं, कौन से, ईडियम एंड फ्रेजेस का एक पूरे वीडियो लेक्चर है, आप उसमें जाके चेक करेंगे, आपको गारंटेड ये क्वेश्चन मिल जाएगा। वो जो डेटा है मैंने क्लास में पहले प्रोवाइड किया था, एग्जाम बाद में हुआ है। फिर से सुनिए, डेटा मैंने पहले प्रोवाइड किया है, एग्जाम बाद में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखेंगे ऑन थिन आइज, ये भी आ चुका है पेपर में, ये वाला भी मेरी फाइल के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, स्पिल द बीन का मतलब क्या होता है, राज उजागर कर देना, तो गिव अवे अ सीक्रेट। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में मेरे को लिख के भेजिएगा, सर मेरे को समझ में नहीं आया।
बढ़ते हैं आगे की। अब आपको क्या बताना है, गलत स्पेलिंग का चयन करना, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। देखिए मोनोथिस्टिक की स्पेलिंग तो गलत है। अच्छा पहले सारे मीनिंग समझ लीजिए फिर स्पेलिंग के बारे में चर्चा करें। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, परिकल्पना। क्या होता है, परिकल्पना। मिलेनिया का मतलब क्या होता है, 1000 ईयर्स, 1000 वर्ष का, 1000 ईयर्स मिलेनियम। प्रेस्टिक का मतलब क्या होता है, हिस्ट्री से भी पहले, यानी कि इसको आप बोल सकते हैं प्रागैतिक इतिहास। प्रागैतिक, प्रागैतिक, देख लेना बेटा ये थोड़ा सा स्पेलिंग ऐसी है इसकी टफ सी। प्रागैतिक यानी हिस्ट्री से भी पहले का। और मोनोथेस्टिक का मतलब क्या होता है, यानी कि जो ऐसी चीज जिसको हम प्रॉपर हिंदी में अगर बोलें तो इसको बोला जाता है अद्वैतवाद। अद्वैतावाद। सर आपको कैसे इतने टफ टफ वर्ड पता रहते हैं? बेटा मेरा जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का मैंने एग्ज़ाम क्रैक किया हुआ है, तो उसके अंदर इस तरह के टफ वर्ड आते हैं। वो एग्ज़ाम मैंने क्रैक किया हुआ है। देखो आगे क्या होता है हमारा। अब करना क्या है, ध्यान से सुनिए। हाइपोथेसिस की स्पेलिंग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, यही हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन में। बाकी स्पेलिंग में क्या गड़बड़ है सुनिए। पहली बात, ये जो मिलेनियम है, मिलेनियम की स्पेलिंग में क्या होता है, डबल एल आता है और एन आई आता है। मिलेनियम की स्पेलिंग ये होगी। प्री हिस्टोरिक में क्या होगा, ये आई नहीं आएगा, इसकी जगह पे ई आता है, प्री हिस्टोरिक होता है, ई का यूज़ करें। मोनोथेस्टिक में क्या करेंगे, यहाँ पर ये एक मिनट, रुक जाओ तो दो, हमको बच्चों को पढ़ाने नहीं देते हो। ये एच और आई के बीच में क्या आएगा, ई आएगा। एच और आई के बीच में क्या आएगा, ई आएगा। क्लियर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। और 9 किस तरह के कंटेंट को बता रहा है उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास में बताना है आपको, इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है, एक ऐसा वर्ड बताना है जिसकी स्पेलिंग क्या हो, गलत हो। अपीज, अपीज का पहले मीनिंग बताइए क्या होता है, किसी को खुश करना। खुश करना होता है किसी को, अपीज करना, या मना लेना किसी को, अपील करना। आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है, मध्यस्थ, दो लोगों के बीच में बातचीत करवाने वाला। एबेरेंट का मतलब क्या होता है, एबेरेंट का मतलब क्या होता है, एबेरेंट वो व्यक्ति होता है जो गलतियों से हट, जो कि गलतियों से, यानी ऐसा समझ लीजिए आप, धर्म पक्ष से हटने वाला, धर्म पक्ष से हटने वाला, हटने वाला। ठीक है, धर्म से हट जाएगा अलग। इंसिपिड का मतलब क्या होता है, इंसिपिड का मतलब होता है कोई चीज़ क्या हो, स्वाद काफ़ी फीकी फीकी सी हो, स्वाद जिसका रफ हो काफ़ी। देखिए अपीज की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, आर्बिट्रेरी की भी स्पेलिंग करेक्ट है, और एबेरेंट की भी स्पेलिंग करेक्ट है। इंसिपिड में यहाँ सी नहीं आता, यहाँ पर क्या आता है, एस आता है। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल। क्लियर। चल लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। देखिए बेटा अपने कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अपने मार्क्स लिखकर मेरे को भेजेंगे। देखो किसी का फेस तो दिखता नहीं है कमेंट बॉक्स में, है ना। अगर आप बताएंगे तो फिर मेरी हिम्मत और बढ़ेगी। जब आप कमेंट बॉक्स में अपने नाम लिखते हैं, लाइक करते हैं वीडियो को, तो हमारी हिम्मत बढ़ती है भाई। आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सभी तो चीज़ें हमको इनकरेज करती हैं कि आगे और पढ़ाया जाए, है ना। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर हमारा ही मन हट जाता है यार, फिर लगता है कि कोई रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा तो बंद करो, फिर कुछ और देखो लाइफ के अंदर, है ना। अब देखिए, हिज ऑटोबायोग्राफी विल बी वन ऑफ द मोस्ट डैश अवेटेड बुक्स। अब अवेटेड का मतलब क्या होता है, जिसका बहुत ज़्यादा इंतजार किया जा रहा है, वेट किया जा रहा है। एक मिनट, बैडली का मतलब बताइए क्या होता है, क्या होता है बैडली का मतलब, बुरी तरह। बैडली का मतलब होता है बुरी तरह से। ठीक है। स्लोली का तो मतलब पता ही है, धीरे। अच्छा ये थोड़ा सा नया वर्ड आया है, डेफली, इसका मतलब क्या होता है, क्लेवरली, यानी कोई चीज़ चतुराई से कर दिया जाए। ईगरली का मतलब क्या होता है, काफ़ी उत्सुकता से किसी चीज़ का वेट करना, है ना। काफ़ी कीन, कीन का मतलब क्या होता है, उत्सुक। ईगरली यहाँ पे सही आंसर होगा। आप क्या करोगे, उत्सुकता से किसी किताब का इंतजार कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या कह रहा है, योर एक्सप्लेनेशन वाज सिंपलर डैश रेखा एक्सप्लेनेशन। आपके जो एक्सप्लेनेशन है वो रेखा के एक्सप्लेनेशन से काफ़ी ज़्यादा क्या है, आसान है। तो देखिए कंपैरेटिव डिग्री आती है, और कंपैरेटिव डिग्री में क्या आता है, THAN वाला देन आता है, ऑप्शन नंबर 1। ये वाला देन नहीं आएगा। इस देन का मतलब क्या होता है, से ज़्यादा या से कम। इस वाले देन का मतलब क्या होता है, फिर मैंने उसको कॉल किया, देन आई कॉल्ड हिम, है ना। इस तरह की स्थिति, तो देन, इस तरह की स्थिति के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। भाई फिलहाल आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, और 12 किस तरह के कंटेंट को बता रहा है वो देख लेते हैं। चलिए आसान है, डिग्री का चैप्टर आ गया है 12 वाला।
देखिए ये वाला क्वेश्चन भी डिग्री से ही आया है, तो प्लीज़ डिग्री चैप्टर को आप पढ़ लेंगे। ये क्वेश्चन भी अगेन डिग्री से आया है, इसको भी आप पढ़ेंगे। तो क्या होता है बेटर के लिए, मच बेटर होता है कि मैनी बेटर होता है, मच बेटर होगा। ठीक है, सो हियर ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। ये थोड़ा इजी पूछ लिया है डिग्री में। नंबर 13 को देख लेते हैं, और 13 में क्या दिया हुआ देखिए, द डिफेंडेंट लॉयर आर्ग्यूड दैट हिज पास्ट ऑफेंस वर डैश टू दिस केस। जो विपक्षी लॉयर था उसने ये बोला कि ये जितने भी पुराने जो अपराध हैं उसके वर्तमान अपराध से या इस केस से मिलते जुलते नहीं है, उनका कोई आपस में कोई रिश्ता नहीं है। तो पहले देख लीजिए एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब क्या होता है, जो काफ़ी घमंडी हो यानी कि प्राउड हो। स्पेशियस का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ बड़ी हो यानी विशाल हो, जिसमें काफ़ी स्पेस हो। कॉन्टेजियस का मतलब क्या होता है, संक्रामक, जो एक व्यक्ति से दूसरी जगह पर फैलता है, जैसे कोरोना फैल रहा था। ठीक है। और इररेलेवेंट का मतलब क्या होता है, जो किसी चीज़ से नॉट रिलेटेड, जो रिलेटेड ना हो, किसी चीज़ से संबंधित ना हो। तो यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। क्या बोला गया है, व्यक्ति का जो इतिहास है, पुराना जो इतिहास है, वो इसके वर्तमान से केस से कोई लेन देन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आइए। 14 में क्या पूछा गया है, ग्रामेटिकल एरर पूछी गई है। टू डिसेंडेड अ क्रेक्ड माउंटेन, ये रहा माउंटेन। ठीक है, ये माउंटेन क्या बोल रहा है, इस माउंटेन से नीचे उतरना बहुत ही ज़्यादा, हाउ एवर वॉज मोस्ट डिफिकल्ट देन टू असेंड। देखिए पर्वत पर चढ़ना और पर्वत से नीचे उतरने में बहुत अंतर है। चढ़ना आसान होता है, लेकिन जब उतरना होता है तो ये कठिन होता है। तो जब किसी दो चीज़ की तुलना की जाती है तो किसका यूज़ किया जाता है, देन का यूज़ सही किया गया है। और देन के साथ में डिग्री कौन सी आती है, कंपैरेटिव डिग्री। मोस्ट नहीं आएगा, क्या आएगा बेटा यहाँ पर, मोर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा टिक करना पड़ेगा मेरे को, ऑप्शन नंबर 3 विल बी माई फाइनल आंसर। क्लियर। चलिए आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 किस तरह के कंटेंट को बता रहा है, ये आसान है, आसान है, सिंटेक्स चैप्टर का आ गया है। कौन से चैप्टर का आ गया, सिंटेक्स। आपसे टेंसेस नहीं पढ़ पाए हो, आपने वर्ब नहीं पढ़ पाया हो, एक बार सिंटेक्स को पढ़ लीजिएगा, पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे उसके अंदर। ठीक है। प्रोबेबल साइड ऑफ साइड इफेक्ट ऑफ दिस मेडिसिन इंक्लूड, देखो ध्यान रखो, ऑफ आ गया, प्रोबेबल साइड इफेक्ट्स, ये नाउन 1 हो गया, ये नाउन 2 हो गया, यहाँ पे आर्टिकल आ गया। तो जब नाउन आ जाए, बीच में प्रपोजिशन आ जाए, फिर नाउन आ जाए, तो ऐसी स्थिति में नाउन 1 को देखकर ही प्रपोजिशन का यूज़ करना। नाउन 1 में क्या बोला गया है, द प्रोबेबल इफेक्ट्स ऑफ दिस मेडिसिन, द प्रोबेबल इफेक्ट ऑफ दिस मेडिसिन इंक्लूड करने। ये देखो यहाँ तो आंसर इसका सही बन रहा है, टीचिंग। देखिए मेरे हिसाब से जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है ऑप्शन नंबर 1 बन रहा है, यही इसका प्रॉपर आंसर होना चाहिए। क्योंकि देखो बेटा मैं भी आपके साथ में ही सोल्यूशन करता हूँ। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर आ रहा है बेटा वो क्या आ रहा है, यहाँ पर इंक्लूड की जगह पे इंक्लूड्स वर्ड होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये सिंगुलर वे को बता रहा है। इफेक्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के प्रभाव होते हैं, लेकिन बहुत सारे प्रभाव हैं यहाँ पर, ये भी एक डाउटफुल कंडीशन आ रही है। मेरे हिसाब से आंसर नंबर 1 लगना चाहिए। अगर आपका कोई और आंसर है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें और मुझे मेंशन करें कि सर मैंने यहाँ से ये डेटा लिया है, और रिलेटेड स्क्रीनशॉट को आप मेरे को व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं आप। ठीक है। फिलहाल मेरा आंसर यही है, और यही होना चाहिए इसका आंसर मेरे हिसाब से, ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। नंबर 16 पर आइए, 16 क्या कह रहा है उसको देखेंगे। थैंक यू ऑल फॉर कमिंग सो अर्लियर एट द मॉर्निंग। एट द मॉर्निंग होता है कि इन द मॉर्निंग होता है, जल्दी बताइए। मॉर्निंग के लिए हम किसका यूज करते हैं बेटा, इन द मॉर्निंग का। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी सो अर्ली इन द मॉर्निंग, ऑप्शन नंबर 1। आगे देखिए भैया, नन ओनली से तो कभी सेंटेंस शुरू ही नहीं होता, सबको मालूम है। नन ओनली नहीं होता बेटा, नॉट ओनली से सेंटेंस शुरू होता है। ठीक है। कंजंक्शन चैप्टर पढ़ा है आप लोगों ने, कंजंक्शन चैप्टर में पेयर बनाया जाता है, पेयर कंजंक्शन आता है, नॉट ओनली बट आल्सो। ये रहा नॉट ओनली, ये रहा बट, ये रहा आल्सो। क्लियर। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आता हूँ, और 18 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। माई टीचर सेड टू मी दैट, मेरे टीचर ने मुझसे कहा, ऑल दैट ग्लिटर्स वर नॉट गुड। चैप्टर है नरेशन। कौन सा चैप्टर है, नरेशन। अभी ऑफलाइन पे तो नरेशन चैप्टर ही चल रहा है बेटा। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको आंसर बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए बेटा।
देखिए, मैंने आपको बताया है कि जब भी कोई ऐसी घटना जो मुहावरे या कहावत को दर्शाए, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, ये क्या एक मुहावरा है, एक कहावत है। तो मुहावरे और कहावत को उसी फॉर्म में रखा जाता है जिस फॉर्म में ये बने हुए हैं, उनका कोई भी टेंस नहीं बदला जाता। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, यही फॉर्म है इसकी सही, और इसी को ही आपको जैसे का तैसा यूज़ करना पड़ेगा। इसके ऊपर टेंस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आएंगे, और 19 में क्या दिया गया है? इंसोमेनिया इज द कंप्लीटेड लॉस ऑफ एब्सेंस एंड सेंस ऑफ। कंप्लीटेड लॉस सुनने में ही गलत लग रहा है यार, ये कैसे हो जाएगा? कंप्लीट लॉस होगा, कंप्लीटेड नहीं होगा, कंप्लीट लॉस होगा। ऑप्शन नंबर 1 सुनने में ही गलत लग रहा है, उसका साउंड भी ऐसा आ रहा है जैसे कि गलत हो, है ना? जब आप पेपर के बार बार करने लगते हैं, एसएससी जैसे एग्जाम को कंटिन्यू देते हैं, तो आपको समझ में आने लगता है कि उसका पैटर्न यहाँ पे गड़बड़ है। ऑस्टिन कैन बी, अब भैया देखो बी के बाद में क्या आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्या आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। देखो ये कैन बी है, कैन बीन तो होता ही नहीं है, कैन बीइंग भी नहीं होता। एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर 4, कैन बी सीन चेजिंग। सीन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। सीन चेजिंग कॉफ विद द सिकल, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। अब भैया जो बच्चे यहाँ तक पहुँचे हैं, क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर कंप्लीट करके 21 तक पहुँचे हैं, भैया वो बच्चों का कंफर्म सिलेक्शन है, क्योंकि वो उस लेवल पे मेहनत कर रहे हैं, उस तरह के कंटेंट को पढ़ रहे हैं वो। देखिए आपको, आप किसी और सब्जेक्ट में दिमाग लगाइए, इंग्लिश के लिए मैं जिम्मेवार हूँ। इंग्लिश के लिए आप कंटिन्यू सिर्फ 20 मिनट लगा लिए, बस आप पढ़ते जाइए, सिलेक्शन ज़रूर होता है, ज़रूर ज़रूर होता है। पहले अपने अंदर तो विश्वास हो सिलेक्शन होने का, और नहीं होगा तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और पढ़ोगे नहीं, जस्ट मूवी की तरह लेक्चर को देखा, तो कुछ नहीं होने वाला यार। सीधा सा कंसेप्ट है। प्रकृति को आप जो दोगे वो आपको लौटा के देगी। आप प्रकृति को मेहनत करके दोगे तो प्रकृति आपको मेहनत का फल देगी लौटा। मेहनत नहीं करोगे, बैठे रहोगे, तो जीवन बेटा रील्स बन जाएगा इंस्टाग्राम की, रियल तो कुछ नहीं रहेगा। विद अप टू 50,000 स्पीसीज ऑफ द स्पाइडर, कितनी प्रजातियां हैं मकड़ी की? 50,000। स्पाइडर हैबिटेट्स वेरी, यानी भिन्न भिन्न। वाइल्डली, वाइल्डली का मतलब क्या होता है कि काफ़ी बड़े क्षेत्र में, वाइल्डली। तो 50,000 जो हैं उसकी प्रजातियां अलग अलग जगहों पे फैली हुई हैं। स्पाइडर्स आर, अब स्पाइडर्स आर दिया हुआ है, स्पाइडर्स आर, ये रहा, स्पाइडर्स आर डैश टू लिव एनी वेयर इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट एंटार्क्टिका। मकड़ी जो है एंटार्क्टिका को छोड़कर संसार के किसी भी जगह पर रहने योग्य है, एबल है। एबल के साथ में हमेशा टू लगता है बेटा, ये फिक्स्ड प्रपोजिशन है, एबल टू, ठीक है, रहने योग्य है। दे डैश नॉट टू लिव इन बॉडीज, दे के साथ में बेटा क्या आता है बताइए? दे के साथ में क्या आएगा? डन आता है क्या? नहीं। डज आता है? नहीं। क्या आता है? दे डू नॉट। और बेटा प्रेजेंट की सिचुएशन है, इसलिए डू का यूज़ कर रहा हूँ, डिड का यूज़ नहीं करूँगा। दे डू नॉट लिव इन द बॉडीज ऑफ वाटर और इन एयर, ना तो वो कहाँ पे रहती हैं? पानी के अंदर रहती हैं, ना ही वो हवा में रहती हैं, बट कैन एडेप्ट। और एडेप्ट के साथ में मैं पहले ही बता देता हूँ, उसका आंसर 2 होना चाहिए जरूर। मैं चेक कर लूँ ऑप्शन, देखिए राइट आंसर, मेरा मेरा आंसर बिल्कुल सही है, मजे आ गए। अब देखो यहाँ पर एडेप्ट के साथ में क्या आएगा? 2 आएगा बेटा, ये फिक्स्ड प्रपोजिशन है। देखा ना गैसिंग पावर, ये कब आता है? जब आप पढ़ते हैं कंटिन्यू। पहले मेरे भी बहुत गलत होते थे यार, ऐसा नहीं है कि आपके गलत हो रहे हैं, मेरे भी बहुत गलत होते थे, लेकिन पढ़ कर मेरे को समझ में आने लगा कि ये ऑप्शन यहाँ पर ये सेट होगा। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर? ऑलमोस्ट एनी टाइप ऑफ द एनवायरमेंट, ये हर तरह के एनवायरमेंट पे अपने आप को ढाल लेती है। हॉट एंड कूल एंड वेट, गर्म एनवायरमेंट में भी, ठंडे में भी, वेट मतलब गीले एनवायरमेंट में भी, और कैसा? सूखा एनवायरमेंट, ड्राई, इन द गार्डन एंड इन अवर हाउस। सॉरी ड्यू नहीं, ये मैंने गलत टिक लगा दिया, कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया हूँ मैं। ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर? तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा बेटा यहाँ तक। अगर फिर भी किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ध्यान रखें, कल रात को 9 बजे फिर मिलते हैं। रात को 9 बजे मैं वीडियो को अपलोड कर देता हूँ। बेटा सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करें, अपने और माता पिता, अपना और अपने माता पिता के नाम को रोशन करें। ठीक है बेटा?